सालों से जमीयत की तरफ से इसी तरह से जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनके माँ बाप की बिसात नहीं होती, उनको आगे पढ़ाने के लिए आज की इस महंगाई के ज़माने में ऐसे बच्चों को, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी ज़रूरतमंद बच्चा होता है, जो प्रोफेशनल कोर्सेस में आगे बढ़ना चाहता है, मेडिकल में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, लॉ में जाना चाहता है, ऐसे बच्चों को, आप जैसे बच्चों को यहाँ पर जमीयत की तरफ से स्कॉलरशिप के तौर पर दिया जाता है। हालांकि स्कॉलरशिप वगैरह देने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी पूरी नहीं बढ़ पाती है। तो ऐसी जो तंजीमें हैं, संस्थाएं हैं, जो इस मुल्क के लिए हमेशा से आगे रही हैं, आज तालीमी सतह पर इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम जमीयत हमेशा हर साल करती है। मैं हर साल कई साल से आता हूँ। आज मुझे अगर कमी खल रही है तो मरहूम गुलजार आजमी साहब की, जो हमेशा से इस काम के लिए पेश रहा करते थे, सबको फ़ोन करते थे, बुलाते थे, बात करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कैसे मदद की जा सके, उनको तालीमी उनका मेयार बेहतर बनाने के लिए उनको हर तरह से कैसे सपोर्ट किया जा सके, हमेशा वो सबको लेकर, मौलवी हरीफुल्लाह साहब हैं यहाँ पर, हाफिज़ साहब हैं, बाकी सारे मुफ्ती साहब हैं, आप सारे हजरात बैठे हुए हैं, आप उसके गवाह रहे हैं। उनके लिए भी हम लोग अल्लाह ताला की बारगाह में उनके हक़ में भी हम दुआ करें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और क्योंकि उनकी खिदमत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे तो सभी लोग अपने अपने तौर पर अपनी विसात के मुताबिक काम करते रहते हैं, लेकिन मैंने उनको जमीयत में इस तरह से काम करते हुए देखा है कि जैसे कोई आदमी सवेरे उठ के फजर के बाद से आकर वो बैठ जाते थे और रात होने तक वो तमाम सारे मसलों पर, मसाइल पर, जो भी जमीयत के दफ्तर में आता था, चाहे हक और इंसाफ की लड़ाई में उनको ताउन लीगल एड देने की बात रहती हो, चाहे बच्चों को स्कॉलरशिप की बात रहती हो, चाहे एग्जाइटी को मजबूत करने के लिए, दूसरी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए मशवरे करने की बात रही हो, हमेशा से वो पेश रहे हैं। मैं आप सबको और ख़ास करके जमीयत के अपने सभी जिम्मेदारों को मैं दिल से मौलाना आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप सारे लोग जिस तरह से, जिस जुस्तजू के साथ मेहनत करके जमीयत की तरफ से फलाही का काम करते हैं, हिंदुस्तान में अगर हम चिराग लेके ढूंढेंगे तो बहुत कम ऐसी तंजीम या ऐसी जमात या ऐसे लोग मिलेंगे। ये तंजीम हमारी आज़ादी के पहले की जमात है। आपने बड़ी जमात कही, मैंने कहा, मैं तो कहता हूँ कि ये वाहिद जमात है इतनी बड़ी, जिसने इस मुल्क में आज़ादी की डोर को आगे बढ़ाने का काम किया। बाकी तो सियासी जमातें, सियासी पार्टियां, बाकी की जो कायदीन रहे हैं, आज़ादी मुजाहिदे आज़ादी रहे हैं, वो तो बाद में आए, लेकिन जमीयत का रोल सबसे पहले अहम रहा है इस मुल्क की आज़ादी से लेकर, और इस मुल्क को दुनिया के नक्शे पर मजबूत करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए जमीयत ने हमेशा से अपनी बिसात के मुताबिक आगे बढ़कर हमेशा से काम किया है। जमीयत के सभी अकाबरीन ने मिलकर, उन्होंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ की है इस मुल्क के लिए। जमीयत की तरह से आज मौलाना, हमारे हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब उसी तरह से काम कर रहे हैं, और दिगर सारे अकाबिर काम कर रहे हैं। मैं सबको अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ।